अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलिसिस बायोकेमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर जो है ये पेपर में आ भी जाया करता है, ठीक है। हम जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है, फूड इनटेक होता है, उसकी फर्दर जो है वो ब्रेकडाउन होती है, मेटाबॉलिज्म होती है एंड फाइनल जो है वो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी को यूज़ करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपनी लाइफ की जो है वो फर्दर एक्टिविटीज़ को जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब जो है ह्यूमन बीइंग्स में जो है वो एनर्जी किस फॉर्म में बेसिकली यूज़ होती है, वो एटीपी के फॉर्म में यूज़ होती है, ठीक है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। अब इस एटीपी को बनाने के लिए जो है वो सेलुलर लेवल पे जो है लेवल पे मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है। उस मेटाबॉलिज्म को हम जो है वो सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। और ये सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही होती है सेल्स के लेवल पे, ठीक है। सेल्स के लेवल पे जो है ये रेस्पिरेशन हो रही होती है, ठीक है। अब जो है जैसे आपने खाना खाया, ब्रेड ली एंड कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो ब्रेकडाउन हुई, इतनी ब्रेकडाउन हुई, इतनी ब्रेकडाउन हुई कि वो ग्लूकोज में जो फाइनल उनकी प्रोडक्ट है वो उसमें जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। ये ग्लूकोज जब सेल्स के पास जाती है, इससे जो है वो एनर्जी की जनरेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसके बहुत से स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है वो ग्लूकोज़ की क्या हुई, ग्लाइकोलिसिस हुई, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ, क्रेब्स साइकिल, इस तरह से फिर वो ईटीसी और ये सारा कुछ होता है, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को जो हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है, वो वाली रेस्पिरेशन जो कि उन सेल्स में हो रही होती है जिनमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। अब जो ग्लाइकोलिसिस है, इसकी बड़ी ख़ास बात है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ये हो रही होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी हो रही होती है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो वाले सेल्स इन्वॉल्व होते हैं जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है और एडिकेट अमाउंट में जो है वो ऑक्सीजन उनको अवेलेबल है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में जो सारे के सारे सेल्स, हमारे सेल्स के पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी है एंड जो है वो हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई भी अच्छी खासी है, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होती है उन ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली हो रही होती है जिनके पास बेसिक आप ये याद रखें कि एनारोबिक उन ऑर्गेनिजम्स के पास हो रही होती है जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता है। और अब अब ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी हो रही होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन का में भी हो रही होती है। इसकी वजह ये है कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस करती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो ऑब्वियसली जो है वो हमारे सेल्स में भी मौजूद है, बैक्टीरिया के सेल में भी और साइटोप्लाज्म मौजूद है। सो ग्लाइकोलिसिस जो है वो सब में हो रही होती है, ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस में जो है वो बेसिकली होता क्या है, ऑक्सीडेशन होती है किसकी, ग्लूकोज की, ठीक है। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है और जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास फाइनली जो है वो क्या हमारे पास इन स्टेप्स में हमें क्या मिलता है, एटीपी मिलता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में बेसिकली क्या होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बना रहा होता है, ठीक है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बना रहा होता है, ठीक है। ग्लूकोज़ के पास कितने कार्बन एटम्स हैं? 6 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये इस तरह से नहीं बताने लगी कि ग्लूकोज़ का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, उसमें कितने ओएच हैं, एच हैं या पायरुवेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। सिंपल आपने जो है वो क्या याद करना है कि आपने प्रोडक्ट्स याद करनी है, क्या-क्या बन रहा है, किस चीज़ से क्या बन रहा है और एंजाइम्स वगैरह याद करने हैं। सो रिएक्शन जो है वो किस तरह से फॉरवर्ड है या रिवर्सिबल है रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इस तरह से आपने याद रखना है, ठीक है। बाकी पूरे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इस लेवल पे जो है वो नहीं ज़रूरत, ठीक है। सो 6 कार्बन एटम जो हैं वो किसके पास हैं, ग्लूकोज़ के पास। और पायरुवेट के एक मॉलिक्यूल के पास जो है वो कितने कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। सो ग्लूकोज़ की जब ग्लाइकोलिसिस होती है, उसमें जो है वो क्या होता है, एक ग्लूकोज़ मॉलिक्यूल की जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो हमारे पास 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एक पायरुवेट के मॉलिक्यूल के पास 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। तो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स के पास ऑब्वियसली कितने कार्बन एटम्स हुए, 6 कार्बन एटम्स टोटल मिला के। सो दिस इज़ द होल थिंग। अब मज़े की बात ये है कि ये ग्लूकोज़ डायरेक्टली जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं होता। पूरे के पूरे सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो टेक प्लेस करते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो है वो
प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इस ग्लाइकोलिसिस का मकसद क्या है जी? इसने जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करनी है और ऐसे इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड करने हैं जो कि फर्दर मेटाबॉलिक पाथवेज में इंपॉर्टेंट है, यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। और अगर हम इसके पूरे के पूरे स्टेप्स की बात करें, सो दीज आर टोटल जो हैं 10 स्टेप्स हैं, ठीक है। ये टोटल 10 स्टेप्स हैं और 10 स्टेप्स इस में जो हैं कुछ रिवर्सिबल स्टेप्स हैं और कुछ जो हैं वो इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं, ठीक है। मी एक्सप्लेन ऑल दिस, ठीक है। और बाकी हम जो है वो एनर्जी भी देख लेते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज़ द होल स्टोरी अबाउट ग्लाइकोलिसिस। ये सारे के सारे स्टेप्स हैं जो कि आपने अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। हम इन स्टेप्स को जो है वो डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। वही बात कि आप लोगों को स्ट्रक्चर्स जो है वो स्पेशली ड्रॉ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है।